हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? भाइयों बहनों, मैं चुनौती देता हूं, अगर दम हो तो ये नामदार हाथ में कागज लिए बिना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों के नाम बोल दे, क्रम से बोल दे जरा। कितने लोगों ने आकर के कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया, नाम बोल दे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच इस साल दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। वैसे हैरानी की बात है कि मोदी 24 घंटे चुनावी सियासत के बीच रहते हैं और राहुल गांधी सत्ता को जहर मान रहे हैं। खैर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को संतों का चोला उतारकर चुनावी चोला पहनना ही है। कुल 9 विधानसभा चुनावों में से 6 में दोनों की आमने सामने टक्कर होने वाली है। साल के शुरुआती महीनों में कर्नाटक और त्रिपुरा में मुकाबला है। साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगे। तेलंगाना में भी चुनाव हैं, जहां देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में दूसरे नंबर पर कौन आता है। राहुल गांधी की बात करें तो वह जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहेंगे और उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा में। उसके बाद असली अग्नि परीक्षा होगी। यह परीक्षा भारत जोड़ो यात्रा की भी होगी और खुद राहुल गांधी की भी। खास तौर से कर्नाटक में यह तय है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई तो भाजपा भारत जोड़ो यात्रा को विफल साबित करने में पूरा जोर लगा देगी। लेकिन अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो सेहरा राहुल के सर बांधा जाएगा। लेकिन इससे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की बात करना जरूरी है। सब ठीक रहा तो 30 जनवरी को राहुल गांधी श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा लहराएंगे। अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार ऐसा लग रहा है कि उनके साथ फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी होंगे। लाल चौक पर भाषण के बाद राहुल गांधी के पास अपनी बात पूरे देश के सामने रखने का बहुत बड़ा मौका होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करने और धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग खुद को हाशिए पर देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वह अलग थलग कर दिए गए हैं। भारत और पूरी दुनिया में जितनी भी यात्राएं निकली हैं, उन्हें निकालने वाले अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। लेकिन इसके लिए यात्रा खत्म होने के बाद फॉलो अप जरूरी होता है। यही काम राहुल गांधी की टीम को भी करना है। पहले चरण में वह जनता से जुड़ रहे हैं, दूसरे चरण में जनता से इस जुड़ाव को मजबूत करना है। अभी जनता की वह सुन रहे हैं, लेकिन जनता दूसरे चरण में उनसे सुनना चाहती है। राहुल भी इसे समझ रहे हैं, लिहाजा कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष को एक करने से काम नहीं चलेगा, एक विकल्प भी जनता के सामने रखना होगा। आर्थिक नीति क्या होगी, चीन को लेकर नीति क्या होगी, बीमार सरकारी उपक्रम बेचने को लेकर नीति क्या होगी, एफडीआई को लेकर क्या किया जाएगा, डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को कैसे थामा जाएगा, महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे दूर की जाएगी, क्या अग्निवीर योजना बंद कर दी जाएगी, क्या देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएंगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जनता सुनना चाहती है। यह काम उस विपक्ष को साथ लेकर क्या राहुल कर पाएंगे जो विपक्षी नेताओं को फोन तक करने से कतराते हैं। यूपी में जिस तरह से अखिलेश यादव को बुलावा भेजने को लेकर बवाल हुआ, उससे साफ हुआ कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। अंत में राहुल गांधी की कांग्रेस को विधानसभा चुनाव लड़ने हैं, जहां चुनावी राजनीति का सामना करना ही होगा और जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने ही होंगे जिनसे वह बचते रहे हैं। वैसे यह अपने आप में हैरान करने वाला है कि राहुल गांधी कांग्रेस की विचारधारा को राष्ट्रीय बताते हैं और अखिलेश की पार्टी की विचारधारा को यूपी तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव राहुल गांधी को खत लिखकर यात्रा के मकसद की सराहना करते हैं। इससे साफ है कि बात आगे तक की जाए तो बात बन सकती है। यहाँ नीतीश कुमार क्या राहुल के सारथी बनेंगे? क्या विरोधी दलों में समन्वय करने का काम नीतीश कुमार संभालेंगे? अगर ऐसा हुआ तो 2023 के जाते जाते और 2024 के आते आते
विपक्षी एकता का कोई रूप सामने आ भी सकता है। राहुल गांधी यह सब करते रहेंगे और मोदी अमित शाह चुप बैठे देखते रहेंगे, ऐसी कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए। मोदी केंद्र में सत्ता में हैं, वह जानते हैं यह साल महंगाई बेरोजगारी का साल है। ऐसे में 1 फरवरी को वह ऐसा तीर चला सकते हैं जिससे सारे विरोधी दल एक झटके से घायल हो जाएं। हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी को सामने आने वाले बजट की। तय है कि बजट में थोक के भाव रेवड़ियां बांटी जाएंगी। भाजपा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। चुनावी बॉन्ड स्कीम पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने लाल झंडी नहीं दिखाई तो भाजपा को चुनाव को महंगा बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा संघ के 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। 2024 से 100वीं वर्षगांठ मनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में संघ कभी नहीं चाहेगा कि जब वह उत्सव मना रहा हो तब केंद्र में मोदी सरकार नहीं हो। लिहाजा संघ पूरा जोर लगा देगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। नई संसद काम करने लगेगी। G20 देशों की मेजबानी शहर शहर हो रही होगी। समान नागरिक संहिता पर चर्चा हो रही होगी। कुल मिलाकर 2023 के विधानसभा चुनाव अगर भाजपा हार भी जाती है तो भी 2024 की उसकी संभावना पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस अगर विधानसभा चुनाव हारती है तो 2024 में वह उठ नहीं पाएगी।